वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है इंटरपोजिंग रिले। हमारे कुछ प्रोफेशनल ने इसके बारे में पूछा था, तो चलें आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल को भी टच कर दीजिए ताकि इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर से रिलीज़ होने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। चलें प्रोफेशन, सबसे पहले हम थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि इंटरपोजिंग रिले क्या है। एन इंटरपोजिंग रिले इज़ एन ऑक्सिलरी रिले that is used to isolate two different systems or devices. This could be because they have different zero voltage references, different voltage AC versus DC. An interposing relay can prevent damage or interference between incompatible devices or systems. तो ये एक सिंपल इसकी डेफिनेशन है इंटरपोजिंग रिले की। इसमें कोई स्पेशल रिले नहीं होती, आप कोई भी रिले जो है वो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको हम शॉर्ट में या अदर वर्ड्स में ऑक्सिलरी रिले कहते हैं। इंटरपोजिंग जो है वो ये वर्ड भी यूज़ किया जाता है और ऑक्सिलरी रिले भी कहा जाता है। तो ये इसकी शॉर्ट डेफिनेशन है। अभी हम डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये काम कैसे करती है।
अभी प्रोफेशनल हम देखते हैं कि पीएलसी सिस्टम में हमारी जो इंटरपोजिंग रिले है वो कैसे काम करती है, किस पर्पज़ के लिए पीएलसी सिस्टम में इंटरपोजिंग रिले को यूज़ किया जाता है। तो ये हमारी एक सेंसर है जिसकी सप्लाई है 24 वोल्टेज डीसी, यानी ये हमारा सेंसर जो है वो 24 वोल्टेज डीसी बेस पे काम करता है। लेकिन ये हमारा पीएलसी सिस्टम जो है ये है 110 या 220 वोल्टेज। जैसा रिसेंटली हमने डिटेल के साथ जो क्लिप्स के साथ आपको एक्सप्लेन किया है कि इंटरपोजिंग रिले का काम क्या होता है, कि इंटरपोजिंग रिले जो है वो मुदाखलत करती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक, यानी लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज तक ये जो है वो उसमें कन्वर्सन के लिए इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। यही पर्पज़ होता है ताकि हमारा सिस्टम जो है वो सेव रहे। जैसा कि हमारा ये एक सेंसर 24 वोल्टेज डीसी का है, लेकिन हमारा ये पीएलसी सिस्टम जो है जो 220 वोल्टेज या 230 वोल्टेज या 110 वोल्टेज एसी बेस पे ये काम करता है। तो अभी इस पिक्चर को देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इंटरपोजिंग रिले का क्या पर्पज़ है। ये कोई स्पेशल रिले नहीं होती, आम रिले, सिंपल कोई भी रिले को आप जो है वो एज ए इंटरपोजिंग यूज़ कर सकते हैं। यानी इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होगा। अगर इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाता है कि इंटरपोजिंग रिले क्या है, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। इंटरपोजिंग को आपने जैसा हमने आपको एक्सप्लेन किया है, तो ये ऐसे आपने इंटरव्यू को जो है वो एक्सप्लेन कर देना है कि ये इंटरपोजिंग रिले होती है और ये इसका फंक्शन होता है। तो इस तरह अभी जो है हम थोड़े इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं कि इंटरपोजिंग रिले के बेनिफिट्स क्या हैं। इंटरपोजिंग रिले के बेनिफिट्स हैं कि इंटरपोजिंग रिले saves one system when the system connected on the other side of the relay gets damaged. The damage can be due to short circuit or earthing issues. Second, interposing relay controls the light voltage and high current rated machine to run from the command given by the low voltage and low current rated PLC. Interposing relay will also make communication between high voltage rated PLC and low voltage rated PLC. तो ये इसके हैं बेनिफिट्स कि अगर हम ये इंटरपोजिंग रिले यूज़ नहीं करेंगे तो हम हाई वोल्ट को, जैसे कि एक हमने पंप को रन करना है और थ्रू द पीएलसी या डीसीएस सिस्टम हमने रन करना है, तो हम उसको रन नहीं कर सकते, क्योंकि हाई वोल्टेज तो हम पीएलसी से पास नहीं कर सकते। पीएलसी से तो हम स्टार्ट जो है वो कमांड देंगे। तो इस तरह हमारा जो एक इंटरपोजिंग रिले जो है वो आप कह सकते हैं कि मुदाखलत करती है और सर्व करती है लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज मशीन को रन करने के लिए। तो ये सिंपल इसकी इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन है कि ये हमारी इंटरपोजिंग रिले किस तरह काम करती है। और हमने रिसेंटली एक सिंपल रिले का भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि रिले जो है वो क्या काम करती है, कि इसमें सिंपल एक कॉइल रहती है जो हम इसको सप्लाई देते हैं, तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है जिससे जो हमारे जो है वो एनसी और एनओ कॉन्टैक्ट जो हैं वो चेंज ओवर होते हैं। यही एक रिले का फंक्शन है। तो इंटरपोजिंग थोड़ा वर्ड इसमें चेंज आ जाता है कि इंटरपोजिंग जैसा कि हमने टू सिस्टम के बीच में मुदाखलत करनी हो, लो से हाई वोल्टेज और हाई से लो वोल्टेज में, तो वहाँ पर हम इंटरपोजिंग रिले वही है, लेकिन उस रिले को हम इंटरपोजिंग रिले कहते हैं। उम्मीद करते हैं प्रोफेशनल कि आज का ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।